सिद्धं ॐ नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंद आत्मयं स्वयं रूपं समं शुद्धं वेदस्थानेन नमस्कृतम् ओम कार्य अगमय अपारा भावने अक्षर चारों वेद शक्ति या की ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व सत्यम महामान्यम जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यंतम वंदे श्री गुरु कारणम वंदे श्री गुरु। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झलती है शुद्ध जिन देशना सदगुरु देव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री खाद का विशेष जी ग्रंथाधिराज गुरुदेव संसार रूपी खाई से जीव कैसे निकले उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। जीव अनादिकाल से संसार रूपी खाई में परिभ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? एकमात्र अपने स्वरूप को भूलने के कारण कर रहा है। जहाँ जीव अपने आत्म स्वरूप को भूला है वहाँ जीव अनंत कर्मों को बांधता है, असंख्यात कर्मों का बंध करता है और इसी कर्म बंध के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है। पर कर्म बंध के कारण जीव का संसार में परिभ्रमण तो हो रहा है, पर कर्म बंध किस कारण से हो रहा है? जीव को कर्म का बंध हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है? कर्म बंध के कारण संसार में परिभ्रमण हो रहा है, पर कर्म बंध किस कारण से हो रहा है? अपने आत्म स्वरूप को भूलने के कारण से। जीव अपने आत्म स्वभाव को भूल गया है, उसे अपनी चेतना का विस्मरण हो गया है, इसलिए जीव संसार में परिभ्रमण पर में एकत्व कर रहा है, पर में अपनत्व कर रहा है, ममत्व कर रहा है, कर्तत्व कर रहा है। ये पर में एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व की जो मान्यता है ये जीव को अनंत कर्मों का बंध कराने वाली है और संसार में परिभ्रमण कराने वाली वह दुख देने वाली है। कौन सी मान्यता? पर में एकत्व ममत्व अपनत्व कर्तत्व भोक्तत्व की जो मान्यता है कि मैं पर मेरा है, मैं पर का करता धरता हूँ, पर को मैं भोगने वाला हूँ, ये ऐसी जो पर पदार्थों के प्रति एकत्व अपनत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व की मानता है ये जीव को संसार में परिभ्रमण करा रही है और दुखी करा रही है। कितना संसार जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और साथ में दुखी है। कौन सा जीव सुखी है? ऐसा एक भी जीव बताओ जिसका पर में अपनत्व हो और वो सुखी हो। नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने पर में अपनत्व किया हो और वो सुखी हो गया हो, कोई नहीं है। सुखी वे जीव हैं जिनका अपने निज आत्म स्वभाव से अपनत्व हुआ है, वे ही सुखी हैं। बाकी तो सब क्या हैं? दुखी हैं। यहाँ गुरुदेव इस खातिका विशेष ग्रंथ में एक सूत्र दे रहे हैं, संसार में हमें कैसे रहना है। संसार में रह रहे हैं ना, अभी मोक्ष तो नहीं चले गए, संसार के बीच में रह रहे हैं, तो हमें अपने आप को कैसा देखना है, हमें अपने आप को कैसा अनुभव करना है। सूत्र है 3 नंबर का,
सूत्र क्रमांक 3, एका एकू एकू। आत्मा एक था, एक है और एक ही रहेगा। आत्मा माने मैं कैसा था? एक था, एक हूं, एक ही रहूंगा। जीव की समस्त यात्रा, संपूर्ण यात्रा एकाकी है। निगोद से लेके यदि सिद्ध अवस्था तक की यात्रा देखें तो जीव की सारी यात्रा कैसी है? एकाकी है। जीव अकेला ही निगोद में रहा, अकेला ही स्थावर पर्याय में रहा, अकेला ही विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में रहा, अकेले ही नरक गति देव गति में भी अकेला ही रहा, त्रियंज गति पशु पक्षी बना सो अकेला रहा, और मनुष्य पर्याय भी मिली तो कैसा है? अकेला। जन्म लेगा सो अकेला, मरेगा सो अकेला। सारे संयोग के बीच में भी मैं जीव आत्मा एक हूं, अकेला हूं। अपने सुख दुख को जीव अकेला ही भोगता है। कर्म का बंध करेगा सो अकेला करेगा, और मोक्ष के मार्ग में भी चलेगा तो अकेला ही चलेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा सो अकेला करेगा, सम्यक ज्ञान प्राप्त करेगा सो अकेला करेगा, सम्यक चारित्र प्राप्त करेगा सो अकेला अकेला ही है। अकेले ही उसकी मोक्ष की यात्रा भी अकेले ही चलेगी। धर्म ध्यान करेगा अकेला करेगा, वीतरागी होगा अकेला होगा, आत्मरमणता करते हुए अष्ट कर्मों का नाश करेगा सो अकेला करेगा, मोक्ष आएगा सो अकेला। जीव की समस्त यात्रा कैसी है? एकाकी है। पर जीव उसको अपने आप को एकाकी स्वीकार नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं अपने आप को दो स्वीकार कर रहा है। अकेला स्वीकार नहीं कर रहा, दो कर रहा है। कब से कर रहा है? कब से कर रहा है? अनादि काल से। कितने काल व्यतीत हो गए? अनंत काल व्यतीत हो गए, अनादि काल व्यतीत हो गए। दो को एक मानते हुए कितने काल? कितने को? दो को एक। शरीर और आत्मा को एक मान रहा, कर्म और आत्मा को एक मान रहा, मोह राग आदि विभाव परिणाम और आत्मा को एक मान रहा। ये जीव की बहुत बड़ी भूल है। संयोग और आत्मा को एक मान रहा। ये अनादि काल से जीव का परिभ्रमण चल रहा है। पर अब गुरुदेव कह रहे हैं तू अपने आप को अकेला देख। ना तेरा कोई संयोग है, ना परिवार है, ना स्त्री पुत्र मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी, ये कुछ तेरे ये तो है ही नहीं। ये तो प्रत्यक्ष भिन्न दिखने वाले हैं। ये शरीर भी तू नहीं और कर्म भी तू नहीं, और नाना प्रकार के अंदर में चलने वाले शुभ अशुभ पुण्य पाप रूप भाव भी तू नहीं। तू तो अकेला है। ना तू पाप वाला है, ना पुण्य वाला है, ना शुभ है, ना अशुभ है, ना मन वाला, ना वचन वाला, ना काया, मात्र अकेला। यदि जीव अपने आप को मन वचन काय वाला भी देख रहा है तो जीव अकेला कहां अनुभव कर रहा है? अकेला। प्रत्येक जीव प्रत्येक आत्मा अपने आप में कैसी है? एक है, अकेली है। प्रत्येक जीव अकेला है। उसका जितना परिणमन चल रहा है अकेले ही चल रहा है। पर जीव अपने आप को एकाकी अनुभव नहीं कर रहा है। तो जीव एकाकी, अकेला, एक रूप, दर्शन ज्ञान चेतना वाला, पर जीव अपने आप को वैसा अनुभव नहीं कर रहा। ये जीव की क्या है? भूल है। आत्मा एकाकी थी, एकाकी है और एकाकी ही रहेगी। ये सारी भीड़ में हमें अपने आप को कैसा देखना है? अकेला। आ रहा है तब मोक्ष का मार्ग है। और अकेले में जो सुख है, शांति है और आनंद है, बस वो अकेले में ही है। जहां दो है वहां द्वंद्व है, वहां चिंता है, आकुलता है, विकल्प है, संक्लेश है। जहां दो है वहां क्या है? जहां दो का भाव है वहां क्या है? द्वंद्व है। जहां जीव अकेला है वहां कुछ नहीं। अपने आप को दर्शन ज्ञान चेतना अनुभव करो। अब बताओ उसमें क्या आकुलता है, क्या संक्लेश है, क्या चिंता है, क्या विकल्प है?
कुछ नहीं। और जहां तुमने अपने आप को दर्शन ज्ञान चेतना वाला एक अनुभव ना करके, जहां तुमने अपने आप को शरीर वाला अनुभव किया, फिर बाल है, युवा है, वृद्ध है, विकल्प। शरीर में रोग शोक है, विकल्प है। सुंदर है शरीर, शरीर कुरूप है, स्वरूप है, ये विकल्प है। शरीर में कोई व्याधि ना हो जाए, ये विकल्प है। शरीर शारीरिक सुख चाहिए, ये विकल्प है। और नाना प्रकार के विकल्प खड़े हो गए। जहां तुमने शरीर में अपनत्व की मान्यता करी, अपने आप को एक दर्शन ज्ञान चेतना वाला स्वीकार न करके ये शरीर वाला स्वीकार करा, कितने विकल्प खड़े हो गए। 5 इंद्रिय के फिर विषय खड़े हो गए सामने आके। अब इस शरीर को अच्छा खिलाना है, पहलाना है, नहलाना है, धुलाना है, अच्छे से साफ, माने कितने विकल्प खड़े हो गए। एक शरीर को अपना माना और एक अपनी दर्शन ज्ञान चेतना को भूल गया। वहां नाना प्रकार के विकल्प क्या हो गए, उत्पन्न हो गए। नहीं हो गए, बताओ। जीव अकेला है, एक है, एकाकी है, ऐसा अनुभव करो, कोई विकल्प नहीं। मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला हूं, अब ना मुझ में मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कसा, काय का विकल्प है बोलो। जहां दर्शन ज्ञान चेतना है वहां किसका विकल्प है, कोई विकल्प नहीं। और जहां तुम अपनी दर्शन ज्ञान चेतना को छोड़ के किसी भी पर पर्याय वाला अपने आप को स्वीकार करोगे, वहां विकल्प है। होंगे, नियम से होंगे, नहीं होंगे बताओ। होंगे ना, नियम से विकल्प होंगे। दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा को छोड़कर किसी भी परद्रव्य में अपनत्व करोगे, किसी भी पर पर्याय में अपनत्व करोगे, क्या होगा। अब आपको पुत्र का संयोग मिला, आप कितने विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं, बहुत सारे। नहीं है विकल्प। पालन पोषण करना है, खिलाना पिलाना है, उसको उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है, उसके लिए व्यापार, कितने विकल्प खड़े हो गए। क्यों हो गए, क्यों हो गए। अच्छा, पुत्र के कारण, उस संयोग के कारण विकल्प उत्पन्न हुए कि उस संयोग को अपना मानने का कारण विकल्प उत्पन्न, दोनों ही कारण है। संयोग के कारण विकल्प उत्पन्न नहीं हो। संयोग को हमने अपना माना और अपने आप को एकाकी ना मान के अपने आप को पुत्र वाला मान लिया। दो मान लिया कि मैं पिता और ये मेरा क्या है, पुत्र है। तो हम क्या हो गए, दो हो गए। तो कितने विकल्प खड़े हो गए, दो के चक्कर में। दो के चक्कर में 84 नहीं आ रहा, विचार करना। दो के विकल्प में, दो के संयोग में कितने विकल्प खड़े हो गए, 84 चक्कर होगा। विचार करना भगवान। आ रहा नहीं आ रहा समझ। परंतु संयोग के कारण विकल्प नहीं है, संयोग को अपना मानने के कारण विकल्प है। नहीं आ रहा। वो जीव जो पुत्र है आपका, उसका स्वतंत्र परिणामन है और आपका स्वतंत्र परिणाम, पर उसको आपने अपना मान लिया और आप उसको अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं। इसलिए नाना प्रकार के क्या हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं। ये जीव की बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कोई भी संयोग अपन छोटा संयोग ले लें, जहां भी जीव पर संयोग में, पर पर्यायों में, पर द्रव्य में अपनत्व की मानता करता है और उस रूप ही अपने आप को मान लेता है, वहां नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं एका एकू एकू। जीव एका अकेला था, एकू अकेला है, एकू अकेला ही रहेगा। तीनों काल में जीव अकेला था, एक था, एक है और एक ही रहेगा। क्या मुझे ऐसा स्वीकार है, बोलो। क्या ऐसा मुझे स्वीकार है। स्वीकार है तो सुखी है जीवन। सबके बीच में भी आप क्या रहोगे, सुखी रहोगे। और नहीं तो नाना प्रकार के संकलेश बने ही रहेंगे। आ रहा है। जहां जीव की एक दर्शन ज्ञानमयी चैतन्य परिणति है, कितनी, एक कौन सी परिणति, दर्शन ज्ञान चैतन्य परिणति है। जब वो दर्शन ज्ञानमयी चैतन्य परिणति मोह की परिणति से, राग की परिणति से, कसायों की परिणति से, विभाव परिणति से क्या होती है, टकराती है, द्वंद्व खड़ा होता है, संसार खड़ा होता है। क्या दर्शन की, जीव की दर्शन ज्ञान चैतन्य परिणति जहां मोह राग देश आदि कसाय परिणामों से क्या होगी, टकराएगी, वहां पर क्या होगा, द्वंद्व खड़ा होगा।
आपको पता मंजीरा अकेला है, मंजीरा देखा आपने, अकेला, उससे कोई आवाज नहीं आएगी। जब दूसरा मंजीरा मिलेगा तब क्या होगी, दोनों टकराएंगे तो नियम से आवाज ध्वनि आएगी। जब जीव की परिणति किसी ना किसी परपर्याय से, पर पदार्थ से, विभावों से, पर परिणतियों से टकराती है तो संसार रूपी आवाज आती है, अर्थात संसार रूपी परिभ्रमण प्रारंभ होता है। और जहां जीव की परिणति एकाकी होके, स्वतंत्र होके अपने आत्म स्वरूप में रमण करती है, किसी भी मोह राग आदि गसाय परिणतियों से नहीं टकराती, उससे बच के हटके अपने स्वरूप में रमण करती है, वहां मुक्ति होती है। दो परिणतियों का आपस में अनादिकाल से टकराव हो रहा है और इसी के कारण संसार का परिभ्रमण चल रहा है। नहीं चल रहा क्या? तो हमारी परिणति किसी भी संसार शरीर भोगों से रहित होना चाहिए। हमारी परिणति किसी भी परपदार्थ परपर्याय से न टकराए, किसी भी विभाव भावों से न टकराए। हमारी परिणति, हमारा चैतन्य उपयोग, हमारा चैतन्य परिणाम उपयोग अपने स्वरूप में स्वतंत्र रूप से आचरण करे। अभी आत्मा अपने स्वरूप में स्वतंत्र रूप से आचरण नहीं कर पा रही। आत्मा अपने स्वरूप में स्वतंत्र रूप से आचरण नहीं कर पा रहा। अच्छा, आत्मा के अनंत गुण और पर्याय आत्मा ही में है कि आत्मा से निकल के कहीं बाहर चले? आत्मा ही में है, पर स्वतंत्र रूप से आचरण नहीं हो रहा। आत्मा का आत्मा में स्वतंत्र रूप से क्या नहीं हो रहा? आचरण नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मोह राग देश कसायों के बंधन में आत्मा बंधा हुआ है। नहीं आ रहा समझ में? माने हम अपने में हैं, पर हम अपने में भी स्वतंत्र नहीं है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा संसारी जीव का जीव कहाँ है? अपने में ही है, अपने स्वभाव में ही है, पर फिर भी उसमें स्वतंत्र रूप से नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी के बंधन में बंधा हुआ है। क्योंकि जीव ने मोह की अधीनता स्वीकार कर ली, अपने स्वरूप को भूल के। जीव ने कसायों की अधीनता स्वीकार करी, जीव ने पाप विषयों की अधीनता स्वीकार करी, जीव ने पर पदार्थों की, परपुद्गल द्रव्यों की अधीनता स्वीकार करी। जीव अपने आप में होने के बाद भी जीव के एक भी गुण पर्याय जीव से निकल के बाहर नहीं गए, आत्मा से निकल के बाहर, फिर भी जीव स्वतंत्र नहीं है। काय के कारण? अपने ही मोह राग आदि परिणामों के, माने हम अपने घर में ही स्वतंत्र नहीं है। जो सामाजिक व्यक्ति के लिए है कि फिर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी? सबके लिए है, प्रत्येक जीव के लिए, जीव आत्मा के लिए उपदेश हो रहा है। इधर अभी ना कोई सामाजिक है ना कोई व्यक्ति, ये तो जीव आत्मा के लिए उपदेश। और अभी अपन जिस भूमिका में बैठे हैं, सामाजिक भूमिका में, श्रावक की भूमिका में, गृहस्थ की भूमिका, उस भूमिका में भी अपन यही अनुभव कर सकते हैं। मना नहीं है, किसी के साथ रहने उठने बैठने के लिए मना नहीं है, पर अपने आप को एकाकी अनुभव करना है। सोई बात आई थी ना, 1000 लोग की भीड़ में भी जहां हमें अपना वाला कोई नजर नहीं आया, आ रहा है, हम उस हजारों की भीड़ में भी उठकर उनके साथ उठ बैठकर बोल बताकर सब चर्चाएं करके आए। पर जब अपन से लोगों ने पूछा आपका कार्यक्रम कैसा रहा, आप वहां आपको कैसा लगा, तो आपने कहा था तो सब कुछ अच्छा, पर वहां हम अकेले थे। कैसे थे? क्यों? हजारों लोग की भीड़ में आप अपने आप को कैसा देख रहे? बोलो ना। अपना वाला कोई नहीं था ना वहाँ? अकेला देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि वो हजारों लोगों में आपको अपनत्व नहीं था, इसलिए आप अपने आप को अकेला देखते थे। ऐसे ही घर परिवार में, समाज के बीच में भी, सब संयोग के बीच में रहो, उनके साथ जो कर्तव्य है वो तो होगा, जो परिणमन है वो होगा, पर अपने आप को कैसा देखो कि मैं इन सबसे क्या हूं? अकेला हूं, भिन्न हूं, एकाकी हूं। आ रहा है नहीं आ रहा? प्रत्येक जीव के लिए ये बात, क्योंकि प्रत्येक जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। एक है, एक था और एक ही रहेगा। अपने आप को कैसा देखना है? अकेला नहीं। आया समझ में? जैसे अभी हमसे पूछे, भैया जी, कोई हमसे पूछेगा मंगवानी में आप लोग कितने लोग थे, तो हम क्या कहेंगे? हम अकेले थे। माने ब्रह्मचारियों में हम अकेले थे। नहीं आ रहा? तो इतने लोग भी तो थे, पर हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं? कैसा देख रहा है? अकेला देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि हमने किसी को अपना वाला नहीं माना, इसलिए हम भैया अकेले थे।
इतनी बड़ी मंगवानी में बोले आप अकेले थे? हाँ अकेले थे, क्योंकि वहां हमने किसी को अपना नहीं माना, सो अकेले थे, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और नहीं तो एक जीव ऐसा है जो जंगल में भी अकेला बैठा है, फिर भी मन में पूरे संसार को अपना मान के बैठा है, वो कहां अकेला है? एक भीड़ में भी अकेला है और एक अकेले में भी भीड़ में है। एक भीड़ में भी कैसा है? अकेला है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और एक जीव ऐसा है जो अकेले में भी भीड़ में है, अकेले में भी उसके अंतरंग में नाना प्रकार की भीड़ मची हुई है, क्योंकि उसने अपने आप को एकाकी स्वीकार नहीं किया। हमें अपने आप को एकाकी स्वीकार करना है। एका एकू एकू, कितना सा सूत्र है? सूत्र नाम का है सो कहिए, जामे संक्षेप में ही बहुत सार भूत कथन। एका एकू एकू, मैं एक था, एक हूं और एक ही रहूंगा। कितना सा सूत्र है? जहां अपने आप को एकाकी जीव अनुभव करता है वहां सुख शांति और आनंद का अमृत झरता है। और जहां जीव को मोह राग देश कसाय पाप परिग्रह वाला स्वीकार करेगा, वहां नाना प्रकार के संक्लेश विकल्प आकुलता चिंता भय सब उत्पन्न होंगे। तो अपने आप को कैसा देखो? अकेला देखो। आप अकेला अवतरे मकरे अकेला, मोय मरती विरिया जीव को है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जीव को गाना कोई नहीं। पर ये बात कब समझ में आती है? जाते समय। पहले समझ में आ जाए तो आकुल, जाते समय जीव को जो दुख है, मरण के समय जो वेदना है, वो काय की वेदना है? वो बस वो वेदना, मरण के समय की जो वेदना है, वो मरने की वेदना नहीं है। जो उसने संयोगों को अपना माना है, धन स्त्री पुत्र परिवार को जो अपना क्या करा है, इस शरीर आदि को अपना माना, उसको लग रहा है ये सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, उसकी वेदना है। वेदना उसकी है, अज्ञानता की वेदना है, अज्ञानता का दुख है। जो अपना था नहीं उसको अपना मान लिया। संयोग वाला वो था नहीं, पर उसने अपने आप को संयोग वाला मान लिया, दुख इसका है। और जीवन भर सारे संयोग के साथ रहने के बाद भी इस सूत्र को ध्यान रखता है, एका एकू एकू, मैं एक था, एक हूं और एक ही रहूंगा। ये वर्तमान में संयोग मिले हैं और संयोग का नियम से वियोग होगा। संयोग का वियोग होता है, स्वभाव का वियोग नहीं होता। क्या क्या संयोग का क्या होता है? संयोग का वियोग है, स्वभाव का वियोग। मेरा स्वभाव क्या है? दर्शन ज्ञान चेतना। उसका कब वियोग होगा? आत्मा से कभी नहीं होगा। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। उसका कब वियोग होगा? जल से कभी नहीं होगा। पर अग्नि का, पानी गर्म करो आप, राड निकाल के अलग कर दो या गैस से गंजी उतार दो, पानी क्या हो जाएगा? क्यों? अग्नि का संयोग था तो अग्नि का वियोग हुआ। पर पानी की शीतलता पानी से कभी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। मुझे संयोग में अपनत्व नहीं करना, मुझे स्वभाव में अपनत्व करना। शरीर एक क्या है? संयोग है, मिला है, बिछड़ेगा। संयोग में वियोग छुपा है, पर स्वभाव में वियोग नहीं। आत्मा दर्शन ज्ञान चेतना वाला है, उसको देखो, उसका कभी वियोग होने वाला नहीं है। बाकी जितने संयोग हैं सबका क्या हो जाएगा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जो आत्मा के साथ नाना प्रकार के कर्म लगे, ये भी एक समय का संयोग है, इनका भी वियोग होगा। पर जीव अपने आप को संयोग वाला स्वीकार कर लेता है और उनके पीछे, उन संयोगों के पीछे फिर क्या होता है? दुखी होता है। और जितने संयोग बढ़ेंगे उतने ही संयोगों में जीव की अपनत्व की मानता होती जाती है और उसके पीछे फिर जीव दुखी होता चला जाता है। मैं एकाकी दर्शन ज्ञान चेतना वाला, एकाकी था, एकाकी हूं, एकाकी रहूंगा। एक था, एक हूं, एक रहूंगा। अब कोई सल नहीं, चिंता नहीं, संक्लेश नहीं, आकुलता व्याकुलता कुछ नहीं हो सकती। आप जहां अपने आप को आप एक स्वीकार करोगे और जहां दो स्वीकार करा, वहां नाना प्रकार की चिंता है।
आकुलता है, विकल्प है, संकलेश है, सब कुछ खड़ा है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं एका एकू एकू, मैं अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही तीनों काल में, भूतकाल में भी अकेला था, वर्तमान में भी अकेला हूं और भविष्य में भी अकेला ही रहूंगा। क्या मगर मैं अपने आप को एक स्वीकार कर रहा हूं? स्वीकारता की बात है, मानता की बात है और कुछ नहीं करना। जीव को अकेला होना नहीं है, जीव तो अकेला ही है, बस अपने आप को अकेला मान ले, अकेला स्वीकार कर ले, सारा संसार क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ये संसार रूपी खाई से निकलने का मार्ग है, खातीसत से निकलने का मार्ग है। मैं अकेला, पूरी संसार से लेके मोक्ष तक की यात्रा जीव की कैसी है? एकाकी है। मानो तो और ना मानो तो एकाकी है। और जहां जीव वास्तव में एकाकी होता है, अर्थात जहां जीव वास्तव में अपने आप को अकेली दर्शन ज्ञान चेतना वाला स्वीकार करता है, वहां उसका मन शांत हो जाता है। क्या विचार करेगा? विचार करने के लिए भी दो वस्तु चाहिए, तब तो क्या होगा? विचार होगा। वचन से मौन हो जाएगा। कैसे मौन हो जाएगा? दो होंगे तब तो बोलेगा, अकेले में क्या बोले? या किसी दूसरे का विकल्प होगा तो वचन प्रगणा अकेले में तो चलेगी, उससे तो बात करेगा। अरे अकेले में रहेगा तो बात कैसे? जब अपने आप को दर्शन ज्ञान चेतना वाला स्वीकार करेगा वहां कोई बात नहीं है। हाँ, जहां अकेला है और अंदर में नाना प्रकार के परद्रव्यों को अपना मान के बैठा, तब अंदर में अपने आप से वार्ता चलेगी कि उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, ऐसा करना, वैसा करना, जे करना। कौन? जिसने कहीं ना कहीं पर को अपना माना है, वो अकेले में भी बोल रहा है, मौन होने के बाद भी वचन वर्गणा चल रही है। और जिसने अपने आप को क्या स्वीकार किया है? एकाकी, मां दर्शन ज्ञान चेतना, बस मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ भी, वहां कोई वचन नहीं, वहां वचनों से मौन हो जाएगा। जहां जीव ने अपने आप को दर्शन ज्ञान चेतना वाला स्वीकार कर लिया, वहां शरीर से स्थिर हो जाएगा। क्या चलेगा? अब शरीर काय का भी कोई परिणमन नहीं होगा, माने मन वचन काय का निरोध हो जाएगा। जहां जीव अपने आप को एकाकी अनुभव करेगा, अपने आप को अकेला महसूस करेगा, अनुभव करेगा, वेदन करेगा, वहां जीव के मन वचन काय की स्थिरता अपने आप हो जाएगी। पर जब तक जीव अपने आप को एकाकी अनुभव न कर कहीं ना कहीं पर पर्याय वाला स्वीकार करता है, वहां पूरा द्वंद्व खड़ा है, पूरा संसार खड़ा है। इसलिए अपने आप को कैसा अनुभव करो? एका एकू एकू, मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला रहूंगा, एक था, एक हूं, एक ही रहूंगा। ये वर्तमान में जो संयोग मिले हैं, सबका वियोग होना निश्चित है। पता है, जिस दिन संयोग मिले उसी दिन उस संयोग में वियोग को देखो। क्या? जिस दिन संयोग हुआ उसी दिन उस संयोग में किसको देखो? वियोग को देखो, तो आप दुखी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? जैसे आपको एक संयोग मिला कि भैया जी आए, तो हम भी एक क्या मिला? संयोग मिला ना। आप इसमें देखो कि भैया जी 8 दिन बाद क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। तो आप जब हम जाएंगे तो आपको दुख नहीं, काहे के लिए दुख होगा? नहीं, वो पता ही ना कि आने के लिए, माने आए हैं जाने के लिए, तो दुख होगा क्या? नहीं होगा। परंतु ऐसे ही ये शरीर मिला है, आज से 20, 25, 50, 30 साल, जितने साल पहले भी क्या मिला? 30 साल पहले ये शरीर मिला है, इसका भी एक दिन क्या होगा? जिस दिन मिला उसी दिन से इसमें क्या देखना था? वियोग। तो आप क्या नहीं होते? दुखी नहीं होते। आपको पुत्र मिले, पुत्र की उत्पत्ति हुई, आज से 20 साल पहले हुई, उसी समय आप देखो कि इसमें क्या छुपा है? वियोग छुपा है। एक ना एक दिन क्या होना है इसका? वियोग। तो जिस दिन वियोग होगा उस दिन आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है भैया वियोग होना था इसका, क्योंकि ये संयोग। आपके पास धन दौलत आ रहा है और वो क्या हो गई? छूट रही है, जा रही है। आप देखो कि भैया ये संयोग मिला था, पर उसमें उसी समय देखते कि ये कभी भी जा सकती है, पुण्य के उदय से आई और पाप के उदय से चली जाएगी, तो आपको दुख नहीं होता। आपको माता पिता का संयोग मिला, आप देखो उसको कि ये अभी मिला है और अभी क्या हो जाएगा। जिस दिन संयोग मिला है उसी दिन उसमें किसको देखो? वियोग को देखो, तो आप दुखी नहीं होंगे। आपको स्त्री का संयोग मिला, एक दिन उसका क्या होगा? जो चीज मिली है वो छूटेगी,
क्या जो चीज क्या हुई है, मिली है, वो क्या होगी, छूटेगी। आ रहा है। और जो मेरा स्वभाव है, जिसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, वो कभी नहीं छूट सकता। मेरी रसन ज्ञान चेतना मुझसे कभी छूट सकती, और वही मेरा सत्स्वरूप है, था और रहेगा। आया समझ में? तो हमको अपने आप को कैसा देखना है, एक अकेला दर्शन ज्ञान चेतना वाला, बस। किसी भी संयोग में अपनत्व की मानता नहीं होना चाहिए। किसी भी संयोग को शाश्वत मत मानो। क्या? किसी भी संयोग को क्या मत मानो, शाश्वत मत मानो। देखो आगे का सूत्र देखो आप। काल 6 बिढोरो बिली किए। कितने काल व्यतीत हो गए? 6 काल। षटकाल परिवर्तन चलता है ना। अभी भरत क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेश क्षेत्र है। अपन भरत क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन चलता, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पंचमा काल, छठवां काल। पढ़ते ना अपन, सुकमा सुकमा काल, सुकमा काल, सुकमा दुखमा काल, दुखमा सुकमा काल, दुखमा काल और फिर दुखमा दुखमा काल। तो ये षटकाल परिवर्तन चलता है। कितने काल परिवर्तित हो गए? 6 काल। ऐसे कितने काल? अनंत काल। ऐसे षटकाल परिवर्तन कितने हो गए? अनंत हो गए, जिसमें जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और आगे देखो, आदो 2.5 को, परो सागरु 10 को। आ रहा है। एक उपसर्पणी काल होता है, एक अपसर्पणी काल होता है। अपसर्पणी माने घटता हुआ और उपसर्पणी माने बढ़ता हुआ। पहला काल, दूसरा काल, अभी घटते हुए आ रहा ना। आयु, बल, शक्ति, बुद्धि सब क्या होते जा रहे हैं। चौथे काल में लाखों पूर्वों की आयु थी, ठीक है नहीं थी? बर्दनराज सहनन, शरीर में बर्दनराज सहनन नाम का शरीर था। कितना बल था शरीर में। पर धीरे धीरे आयु, शरीर का बल सब क्या हो गई। पहले एक बार में लोगों को याद हो जाता था, अब 4-4 बार भी सुन रहा व्यक्ति तो याद नहीं हो रहा। बुद्धि भी क्या हो रही, क्षीण होते चले जा रही। तो ये कौन सा काल चल रहा है? अपसरणी। इसमें सब कुछ घटता हुआ चला जाएगा। और एक कौन सा काल चलता? उपसरणी, जिसमें बुद्धि, बल, विवेक, आयु सब क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो एक अपसरणी और एक उपसरणी काल होता है। ऐसे एक अपसरणी काल में एक 24 होती है, और एक अपसरणी काल में, एक उपसरणी काल में एक 24 होती है। ऐसे कितनी 24 हो गई? 2 24 हो गई। आ रहा है। अब ये अपसरणी काल का समय कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना का? कितने का है? अपन पढ़ते ना मंदिर विधि में, क्या पढ़ते? 10 कोड़ा कोड़ी काल मिल भय, भय सिद्ध अरु होय अनंत, 24 जनन। पढ़ते नहीं पढ़ते? तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर में एक 24 हुई, और सिद्ध कितने हुए? अनंत। 24 तीर्थंकर तो 24 ही हुए, पर कई जीव मुनि बन के मोक्ष कितने गए? अनंत गए। आ रहा समझ में? तो अब देखो कैसे यहां पर अपन देखेंगे। अब पहला काल कितने कोड़ा कोड़ी सागर का है? देखो, प्रथम काल दृष्टि सागर कोड़ा कोड़ी 4। पहला काल कितने कोड़ा कोड़ी सागर का है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। काल दूसरो शब्द सागर कोड़ा कोड़ी 3। दूसरा काल कितने का है? 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। काल तीसरो स्वयं स्कंद सागर कोड़ा कोड़ी 2। तीसरा काल कितने कोड़ा कोड़ी सागर का है? 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। और काल चौथो पदम कमल सागर कोड़ा कोड़ी 1। अर्थात चौथा काल कितने कोड़ा कोड़ी सागर का है? 1। कितने हो गए? पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर। कितने हो गए? 7 हो गए। तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने हो गए? 9 हो गए। और चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 84,000 वर्ष कम। कितने हो गए? 10 कोड़ा कोड़ी हो गए।
तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के क्या हुए? काल। पर गुरु महाराज कह रहे हैं ये तो बाहर की व्यवस्था है, पर तेरे जीवन में प्रथम काल कब है? तेरे आत्मा का प्रथम समय, तेरे मोक्ष मार्ग की शुभारंभ का पहला काल कब है? आत्मा के लिए सबसे प्रथम काल क्या है? देखो, प्रथम काल दृष्टि। सबसे पहले दृष्टि स्वभाव के सन्मुख होगी। सबसे पहले तेरी दृष्टि में तेरा शुद्धात्मा आ गया, तुझे तेरी दृष्टि में तेरे शुद्धात्म तत्व का तुझे दर्शन हो गया, तेरी दृष्टि तेरे में तेरा आत्म स्वभाव का दर्शन हो गया, माने पहला काल हो गया। अंतरंग से घटाया गुरु। पहला काल कब? जब हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव की होगी, पहला काल। काल दूसरो सबद सागर कोड़ा कोड़ी। काल दूसरो सबद, सबद कहते सुरत को। काय को? यदि तेरे भीतर में तेरे आत्म स्वभाव की क्या चलने लगी तुझे? सुरत, तो तेरे जीवन में कौन सा काल आ गया? दूसरा काल आ गया। पर क्या चलना चाहिए? सुरत। पर सुरत किसकी चलती है? अच्छा, किसकी चलती बताओ? आपको सुरत चलती कि नहीं चलती? नहीं चलती। पर की चलती। नहीं तो पर की क्यों चलती? किसकी चलती बताओ ना। सुरत किसकी चल रही? हाँ, दुकान की चल रही, पैसा की चल रही, पुत्र की चल रही, स्त्री की चल रही, मकान, लाड़ी, गाड़ी, सोना चांदी, परिवार की चल रही, कछु की भी चल रही, शरीर की चल रही। तो किस चीज, किस कारण से सुरत चल रही? इनकी किस कारण से सुरत चल रही? कारण तो यही देखो, पर की उनसे कुछ दुकान खोल रहा है, उसकी कारण वो है, दुकान खोलने में पैसा है, उसकी सुरत क्यों चल रही? क्योंकि उसमें लगाव है, अपनत्व है। नहीं है समझ में? सुरत उसकी चलती है जिससे हमको प्रीति होती है। आ रहा है? जो हमारी दृष्टि का विषय होता है, जिससे हमें प्रीति होती है, लगाव होता है, लगन होती है, जिसको हम चाहते हैं, उसकी क्या चलती है? सुरत चलती है। अब आपसे कहेंगे पड़ोसी के बच्चे की सुरत चलना चाहिए आपको, तो चलेगी क्या? पर अपने बच्चे की सुरत बनी रहेगी। वो तो क्यों बनी है? क्योंकि उससे प्रीति है, उससे लगाव है। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि में उसका शुद्धात्मा आ गया। उसकी दृष्टि में ये आ गया कि ये निज आत्म स्वभाव ही बस मेरा है, इसके अलावा 3 लोग में मेरे लिए और कुछ भी। ऐसी उसकी दृष्टि में अपना आत्म स्वभाव आ गया और उसको उससे प्रीति हो गई, तो अब उसको क्या चलेगी? अपने आप चलेगी। और आप सोचो कि हमें आत्मा से प्रीति है नहीं, जीव को आत्मा से प्रीति है नहीं, आत्मा से लगाव है नहीं, आत्मा में अपना तय नहीं, और कहे कि आत्मा की क्या चले? सुरत चले, तो चलेगी क्या? नहीं चल सकती। जिससे आपको प्रीति लगन लगाव नहीं है, उसकी आपको सुरत नहीं चल सकती। कहे ना पड़ोसी के बच्चे की सुरत रखो, नहीं रख सकते। कैसे रखोगे? उससे लगाव ही नहीं है, लगन ही नहीं, प्रीति नहीं है। ऐसे अब अपन कह रहे हैं हमें आत्मा की सुरत। कई लोग का प्रश्न है, भैया जी आत्मा की सुरत चलना चाहिए, तो आत्मा की सुरत कब चलेगी भैया? पहले आत्मा से अपनत्व तो करो, आत्मा से प्रीति तो करो, ये स्वीकार तो करो इस 3 लोक में निज आत्म स्वभाव के अलावा मेरा और कुछ भी नहीं। तो नियम से आत्मा की फिर क्या चलेगी? सुरत चलेगी। पहला काल कब है? जब दृष्टि में आत्मा। दूसरा काल कब है? जब सुरत में आत्मा। ज्ञान में निरंतर आत्मा की सुरत चलना चाहिए। जैसे जीव के ज्ञान में अभी नाना प्रकार से परद्रव्य की क्या चल रही है? सुरत। ऐसे किसकी सुरत चले? आत्मा की सुरत चले। तब आपके जीवन में कौन सा काल है? दूसरा काल है। काल तीसरो स्वयं अस्कंद सागर कोड़ा कोड़ी 2। स्वयं अस्कंद, स्वयं से उपयोग क्या हो जाए? जुड़ जाए। आत्मा स्कंद वाला नहीं है, अस्कंद। स्कंद किसे कहते हैं? स्कंद किसे कहते हैं? विज्ञान में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। स्कंद किसे कहते हैं? 2 अणु मिलके क्या बन जाता है? एक स्कंद बनता है। क्या यही है ना? 2 और 2 से अधिक अणुओं के समूह को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। पर आत्मा अस्कंद है। आत्मा 2 अणुओं से मिलकर नहीं बना। जैसे एक पत्थर है, उसमें कई पुद्गल अणु क्या हुए हैं? जुड़े हैं, मिले हैं, तब वो एक पत्थर बना है। पर जब उसको आप पत्थर को क्या कर दो? फोड़ दो, तो वो अलग अलग क्या हो जाएंगे?
बिखर जाएंगे। पर आत्मा के प्रदेश ऐसे अलग अलग बिखरने वाले, आत्मा के प्रदेश को आप काट रहे हो तो काट नहीं सकते, वो गल नहीं सकता, कट नहीं सकता, जल नहीं सकता। जैसे अच्छा आत्मा के प्रदेश पूरे सर्वांग में है क्या नहीं है? आप यहां भी हाथ लगाओगे तो आपको दर्द होता है, एहसास होता है, अनुभव होता है, माने वहां भी आत्मा के क्या है? प्रदेश है। दांत से जीभ कतर जाए तो जीभ्या में भी आत्मा के क्या है? पूरे सर्वांग में आत्मा के क्या है? प्रदेश हैं। पर इस शरीर से क्या है? भिन्न है। आ रहा है? अब आत्मा कैसे अस्कंद है? अब जे इधर भी आत्मा के प्रदेश है क्या नहीं? अब आपकी इतनी उंगली क्या हो जाए? कट जाए तो इतने आत्मा के प्रदेश निकल के क्या हो गए? अलग हो गए? नहीं, अलग नहीं हुए, उंगली अलग हुई। जो उस उंगली में जो आत्मा के प्रदेश थे वो सिमट के मूल शरीर में नहीं है। इसमें मैंने रबड़ देखा आपने, रबड़ खिंची और सिमट गए। ऐसे आत्मा संकोच और विस्तार नाम, आत्मा में संकोच और विस्तार नाम की क्या है? शक्ति है। आत्मा स्कंद वाला नहीं है, आत्मा अस्कंद, स्कंद वाला पुद्गल होता है जिसके टुकड़े हो जाएं, जो बिखर के अलग अलग। पर आत्मा के प्रदेश कभी बिखर के अलग नहीं, सिमट जाते हैं। संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। पर आत्मा कभी क्या नहीं होती? बिखर के अलग अलग नहीं होते आत्मा के प्रदेश। आपने देखोगा कई बार छिपकली की पूंछ क्या हो जाती और फिर वो क्या होती रहती? थोड़ा हिलती रहती। कब तक? जब तक उसमें आत्मा के प्रदेश जुड़े हैं। फिर धीरे से वो शांत हो जाती है क्योंकि उसके वो आत्मा प्रदेश मूल शरीर में आ जाते हैं। आया समझ में? तो आत्मा अस्कंद है, स्वयं अस्कंद, अपने स्वयं अस्कंद स्वभाव से उपयोग का जुड़ जाना। माने दृष्टि में आत्मा आया पहला काल, ज्ञान में आत्मा की सूरत चल रही है दूसरा काल, और उपयोग स्वभाव से क्या हो गया? जुड़ गया। तो कौन सा काल? तीसरा काल। काल चौथो पदम कमल सागर कूड़ा कूड़ी। चौथा काल कब? जब पदम कमल अर्थात तेरे भीतर तेरा आत्म कमल क्या हो गया? खिल गया, विकसित हो गया। तो कौन सा काल? चौथा काल। आत्म कमल क्या हो जाए? खिल जाए, विकसित हो जाए, तो कौन सा काल हो गया? अच्छा, आत्म कमल का खिल जाना माने जो आत्म प्रदेश मोह राग देश आदि कसाय परिणामों से क्या हो गए हैं? आच्छादित हो गए, आवृत हो गए हैं। अब ये मोह राग देश कसाय परिणाम क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। तो आत्मा के प्रदेश क्या हो जाएंगे? खिल जाएंगे। अर्थात आत्मा के प्रदेश, आत्म रूपी कमल खिल जाएगा। अर्थात आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का अमृत जो था वो विकसित हो जाएगा। जो आत्मा आनंद ज्ञान और आनंद का पिंड है, आत्मा काय का पिंड है? अनंत ज्ञान और आनंद का महासागर है, परंतु अभी काय से आच्छादित है? मोह राग देश कसाय आदि विभावों से आच्छादित है। और जब जीव की दृष्टि आत्मा में होती है, जब जीव को आत्मा की सुरत होती है और जब उपयोग आत्मा में लीन होता है, तो ये मोह राग आदि सारे कर्म और विभाव परिणाम अलग होते हैं और आत्म कमल क्या हो जाता है? अरहंत रूप में, सिद्ध रूप में क्या हो जाता है? खिल जाता है। और ऐसा आत्म कमल खिला चौथे काल में अनंत जीवों का। इसलिए कौन सा काल? चौथा काल पदम कमल, अर्थात अपना शाश्वत सिद्ध पद, अरहंत सिद्ध पद क्या हो गया? प्रकट हो गया। अर्थात आत्म कमल क्या हो गया? खिल गया। और ऐसा आत्म कमल खिला जिसका कभी, जो कभी मुरझा नहीं सकता, जिसका कभी नाश हो सकता। ये बाहर के कमल तो सुबह खिलते और शाम है? किसको आता है ना? कसाय के अलग अलग टाइम माने अलग अलग भूमिका है। आ रहा है? ग्रस्त, यदि ग्रस्त सम्यक दृष्टि है, क्या बोले? क्या ग्रस्त यदि सम्यक दृष्टि है, ग्रस्त अवस्था का माने अवृति सम्यक दृष्टि, तो उसको 6 महीने तक कसाय के परिणाम चल सकते हैं। प्रथमाधारी व्रती ब्रह्मचारी आदि प्रथमाधारी सम्यक दृष्टि है तो उसको 15 दिन तक कसाय का परिणाम चल सकता है। मुनिराज है तो मुनिराज को भी 48 मिनट तक कसाय का परिणाम चल सकता है। सबकी अलग, जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसे वैसे कसायों का परिणाम क्या होता जाता है? गलता जाता। और किसी के भी कसाय के परिणाम को
के टेम्परेचर को नापने का थर्मामीटर आपके पास नहीं है, ना हमारे पास है। नहीं आ रहा? किसी की कसाय दिखती है पर होती नहीं है, किसी को कसाय होती है पर दिखती नहीं है। घास देखा आपने? भूसा 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 में आग लगाओ, भूसा में क्या लगाओ तो क्या होगा? वो क्या होगा? दिखेगी आग जलते हुए, पर कितनी देर में शांत होगी? क्षण भर में। नहीं आ रहा? भूसा में आग लगेगी, क्षण भर में क्या हो जाएगी? थोड़ी देर में फटाफट जल के शांत हो जाएगी। और तवा को गर्म करो, तवा देखा लोहे का, उसको गर्म करो, बुद्धि उसकी आग दिखाई नहीं, पर ठंडी कितनी देर में होगी? बहुत देर में होगी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? ऐसी किसी की कसाय दिखती है पर क्षणिक होती, और किसी की कसाय बहुत तीव्र होती है पर दिखाई नहीं देती, लेकिन होती है कसाय। जब तक अरहंत दशा प्रकट नहीं हो रही तब तक किसी न किसी अंश में कसाय का परिणाम प्रत्येक जीव को उससे कोई अनछुआ नहीं है। अनछुआ नहीं। हाँ, ये है कि कौन कसायों से भिन्न अपनी आत्मा को लग रहा। कसाय का जब परिणाम आया उस समय उस कसाय की कितने कितने जीव अपने अपनी साधना के हिसाब से उसकी संभाल कर सकते हैं। वो जीव के स्वयं के अंतरंग का विषय है, स्वयं की अंतरंग की साधना का विषय है। क्रोध का परिणाम आया, वो जीव कितनी देर तक समता रख पा रहा है, कितनी क्षमा परिणाम को धारण कर पा रहा है, आ रहा है, वो कितना उस क्रोध के परिणाम को गला पा रहा, उसकी वो साधना पर निर्भर करता। पर जब तक अरहंत दशा प्रकट नहीं होती तब तक कहीं ना कहीं कसाय का परिणाम होता। 11वें गुण स्थान तक कसायों का परिणाम चलता है। फिर 12वें गुण स्थान में नियम से क्षीण मोहिनी गुण स्थान होता है, जहां मोहिनी कर्म क्षय होता है, कसाय क्षय होती, तब 13वें गुण स्थान में अरहंत दशा प्रकट होती। पंचम काल में जितने भी साधक होंगे, अव्रति सम्यक दृष्टि हो, व्रति सम्यक दृष्टि हो, चाहे महाव्रति सम्यक दृष्टि हो, कि महाव्रति तक ही, साधु पद तक ही पंचम काल में है, तो यहाँ पर प्रत्येक साधक के अंदर में कुछ ना कुछ कसाय का परिणाम नियम से रहेगा, पर वे उससे अपने आप को भिन्नता भाषित करते हुए अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। कहने का मतलब ये है। तो जहां जीव के अंतरंग में मोह राग देश कसाय के परिणामों का सर्वथा क्या होता है? क्षय होता है, वहां आत्म कमल पूर्ण विकसित होता है, अर्थात अरहंत और सिद्ध दशा क्या होती है? प्रकट होती है। फिर वो आत्म कमल जब पूर्ण विकसित होता है तब उसका फिर दोबारा संसार में जन्म मरण नहीं होता, वो सादी अनंत काल के लिए अपने परमानंद स्वभाव में तिष्ठ जाता है। तो पहला काल कब है? जब दृष्टि में अपना स्वभाव आ गया, आत्म स्वभाव आया। दूसरा काल कब है? जब हमें आत्मा की क्या, हमारे ज्ञान में आत्म स्वभाव की सूरत चलने लगी। तीसरा काल कब है? जब उपयोग स्वभाव आत्म स्वभाव से जुड़ गया या उसमें लीन हो गया। और चौथा काल कब है? जब शाश्वत सिद्ध आत्म कमल खिल गया, विकसित हो गया, फिर उसके बाद में उसका फिर कभी संसार में जन्म मरण परिभ्रमण नहीं होगा। तब कौन सा काल है? चौथा काल आ रहा है। तो ये स्थिति है। इसके बाद आगे और सूत्र हैं, पर इन सूत्र, ये छोटे छोटे सूत्र है, पर इसमें बहुत गहराइयां भरी हुई। कल अपन ने ओम नमः सिद्धम को समझा था ना, आ रहा है। आज इस सूत्र को ध्यान रखो, एका एकू एकू, मैं एक था, एक हूं, एक ही रहूंगा। हर समय, प्रति समय, हर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते संयोगों के बीच में, सबके बीच में कैसा हूं मैं? एक था, एक हूं और एक ही। बस सुख है, शांति है, आनंद है। एक हूं, एका एकू एक हूं, मैं एक था, एक हूं और एक ही रहूंगा। बहुत शांति। नमी राजा थे। कौन से राजा थे? एक प्रसंग आता है नमी राजा का। नमी राजा को दाह रोग था। कौन सा रोग था? शरीर में खुजली होती थी, बहुत जलन होती थी, दाह रोग था। राजा था पर सुखी जीवन नहीं था। पुण्य का उदय तो था पर साथ में पाप का उदय भी था। पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य। आ रहा है। अब उसके शरीर में दाह रोग था। अब दाह रोग के कारण बहुत आकुलित रहते। बहुत सारे वेदों को बुलाया गया, वेद उन वेदों ने इलाज किया पर वो ठीक नहीं हो। फिर एक मलियागिरी का चंदन लेके एक वेद आया। कौन सा? मलियागिरी का चंदन लेके आया।
उस मलयागिरी के चंदन को घिस के उसके शरीर में लगाने लगे, जिससे उसका वो दाह रोग क्या होने लगा, कम होने लगा। तो उसकी रानियां थी, किसकी, नमी राजा की कई रानियां थी, वे सारी रानियां उसके लिए क्या घिसती थी, चंदन। और जब वो चंदन घिसती थी तो नमी राजा को चिड़चिड़ाहट आती थी। क्या आती थी, चिड़चिड़ाहट। क्यों? क्योंकि वे जब चंदन घिसती थी तो उनकी जो हाथ में चूड़ी थी वो आपस में क्या होती थी, टकराती थी, तो उनकी आवाज आती थी। वैसे ही तो शरीर में दाह रोग, जलन, और ऊपर से आवाज और आए तो और क्या होती, चिड़चिड़ा, और तकलीफ होती थी। तो एक दिन नमी राजा कहने लगे, हल्ला क्यों कर रहे हैं, ये ध्वनि कहां से हो रही, मुझे बहुत आकुलता हो रही, इस ध्वनि को बंद करो। तो उनकी रानियों ने कहा, हम आपके लिए चंदन घिस रहे हैं, और चंदन घिस रहे हैं जिससे आपके शरीर का रोग क्या हो जाए, शांत हो जाए। चंदन का लेप आपके शरीर में लगाया जाएगा, और आपके शरीर के दाह रोग को शांत करने के लिए हम चंदन घिस रहे हैं, जिससे हमारे हाथों की चूड़ी क्या हो रही है, टकरा रही। तो उनकी ये क्या आ रही है, आवाज आ रही है। अब राजा को चिड़चिड़ाहट आ रही थी, आकुलता हो रही थी, तो अब क्या किया जाए, अब चंदन घिसना बंद करें तो रोग ठीक कैसे हो गए। चंदन घिसना भी जरूरी है और आवाज भी ना, युक्ति का अवलंबन लो। क्या लो, विवेकवान जो व्यक्ति होता है वो युक्ति का क्या लेता है, अवलंबन लेता है। आरा नहीं, दोनों काम होना चाहिए, शरीर के दाह रोग भी चंदन भी घिस जाए और आवाज भी ना। थोड़ी देर बाद राजा ने पूछा, क्यों आवाज आना क्या हो गई, बंद हो गई। राजा ने पूछा, क्या चंदन घिसना बंद हो गया? तब रानी ने कहा, नहीं राजन, चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है। तो राजा कहने लगा, क्या तुमने मुझे जीते जी मार दिया, माने तुमने चूड़ी उतार दी क्या? क्या तुमने मुझे जीते जी क्या कर दिया, मार दिया क्या? तुमने चूड़ी क्या कर दी? अब घिस तो रही हो पर आवाज नहीं आ रही, माने तुमने चूड़ी उतार दी। तो रानियां कहती, नहीं राजन, हमने चूड़ी उतारी तो है, पर एक एक सुहाग का प्रतीक, एक एक चूड़ी अभी हमारे हाथों में। राजा को बोध हो गया, एका एकू एकू, मैं एक था, एक हूं और एक ही। जहां एक चूड़ी है वहां द्वंद नहीं है, वहां आवाज नहीं है, वहां ध्वनि नहीं है, प्रतिध्वनि नहीं है, वहां संक्लेश नहीं है, आकुलता नहीं है, शांति। एक चूड़ी में क्या है, शांति है। ऐसे जहां मैं अपने आप को एक ज्ञान दर्शन चेतना वाला अनुभव करूंगा तो वहां क्या है, शांति है। और जहां मैं अपने आप को शरीर वाला, रोग वाला और संसार वाला और राजा के रूप में और संयोग वाला स्वीकार कर रहा हूं, वहां मुझे क्या हो रही है, आकुलता हो रही है। राजा समझ गया, उसने एकाकी भावना को भाया, एकत्व भावना को भाया और संकल्प किया, सुबह सूर्य की पहली किरण निकलेगी और मैं इस घर को छोड़ के, पाप परिवय को त्याग के जंगल में जाकर एकाकी मार्ग को अपनाऊंगा, अर्थात दिगंबरी जिन दीक्षा को धारण कर। विचार करो आप, कितना सा सूत्र है, और इतने से सूत्र ने आ रहा नहीं आ रहा, उसके पूरे जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। और ऐसा बदला कि सीधे सिद्ध पद को उसने मुनि बन के प्राप्त किया। इसलिए इस सूत्र को हमेशा ध्यान में रखो, क्या, एका एकू एकू, एक था, एक हूं और एक ही। तो निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी कभी जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोली आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदा ग्रंथाधिराज की जय। नमोस्तु तत्वंचन दयानंद महो श्री आनंद सहाय मुनि गुरु संसार निवास धर्म जो तब जिन शास्त्री जी को बारंबार नमस्कार, साधन स्तुति।
आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु।